नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों राजस्थान का इतिहास, जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। लगभग जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के बारे में अपन ने वैज्ञानिक उसमें चर्चा की थी। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के लगभग 150 प्रश्न जो कि इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने लोक देवताओं का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एक बार लोक देवताओं का टॉपिक पढ़िए, उसके बाद क्विज सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? तो ऊँटों के देवता कौन है? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? तो बताइए दोस्तों कौन होंगे ऊँटों के देवता के रूप में जिनको ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है और रेबारी जाति के लोग इनको पूजते हैं, नायक जाति के लोग भी इनको पूजते हैं। तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा, पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो पाबू जी, मेहा जी, मल्लीनाथ जी या देव बाबा? बताइए किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हाड़ फाड़ के देवता भी पाबू जी राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्पों के लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है? तो गोगा जी, तेजा जी, बग्गा जी या भौमिया जी? बताइए किसे माना जाता है सर्पों के लोक देवता और नागों के लोक देवता? दोनों में कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें सर्पों के लोक देवता के रूप में तो माना जाएगा गोगा जी को। ठीक है, और जो नागों के लोक देवता है वो माना जाएगा तेजा जी को। तो याद रखिएगा, सर्पों के गोगा जी और नागों के तेजा जी। ठीक है, आगे चलते हैं, गोगा जी की सवारी है काली घोड़ी, पीली घोड़ी, नीली घोड़ी या सफ़ेद घोड़ी? तो बताइए दोस्तों गोगा जी की सवारी कौन सी घोड़ी है? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जो है वो गोगा जी की सवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणादे था? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? तो बताइए मल्लीनाथ जी। एक राजस्थानी भाषा में एक सॉन्ग आता है कि अजमाल का कंवर, रानी नेतल का भंवर और मैणादे का लाल। तो ये रामदेव जी के ऊपर ये सॉन्ग है कि अजमाल का कंवर यानी कि अजमाल के पुत्र और नेतल का भंवर यानी कि नेतल के पति और मैणादेरा लाल यानी कि इनकी माता का नाम क्या था? मैणादे। तो आपको वो सॉन्ग याद रखना है जिससे कि तीनों जो है माता, पिता और पत्नी तीनों के नाम याद रख सको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को रूणीचारा धनी माना जाता है? तो मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? तो देखिए दोस्तों इसमें रामदेव जी सही हो जाएगा। रामदेव जी को रूणीचारा धनी माना जाता है। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं, लगभग 150 प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपके इसमें से 130 या 120 प्रश्न सही होते हैं तो समझिएगा कि आपकी तैयारी टॉप पर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग यही प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जो प्रश्न है। आगे चलते हैं, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। जो अजमाल जी थे वो श्री कृष्ण के मंदिर गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण ने यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं स्वयं आपके घर जन्म लूँगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता का विशाल मेला नागौर जिले के प्रबस्तर नामक स्थान पर पड़ता है? तेजा जी, देवनारायण जी, बग्गा जी या गोगा जी? तो कौन से लोक देवता हैं? ये हैं वीर तेजा जी। तेजा जी का मेला जो है वो नागौर में प्रबस्तर में बढ़ता है और ये राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला है ये तेजा जी का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों के लोक देवता कौन हैं? तेजा जी, देवनारायण जी, बग्गा जी, गोगा जी? तो गुर्जर जाति के लोक देवता देवनारायण जी, सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है देवनारायण जी। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से जो है वो हार्ड प्रश्न भी बनते हैं, वो आगे आएंगे।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रक्षक देवता किसे माना जाता है? भूमिया जी, जुझार जी, भूरिया बाबा या देव बाबा? तो देखिए दोस्तों, भूमि रक्षक नाम ही से पता चल रहा है भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। आगे बात करेंगे, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? सामंत, पुरोहित, घोड़ला या भोपाली? ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है। क्या कहा जाता है तेजा जी के पुजारी को? तो इसमें घोड़ला। घोड़ला जो है वो तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक लोक देवता के पुजारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन सभी के बारे में जो आगे प्रश्न आएंगे उनमें अपन चर्चा करेंगे। आपको फिलहाल याद रखना है कि तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल, चमेली, बादशाह या मैणादे? तो तेजा जी की जो पत्नी थी, तेजा जी का छोटी उम्र में विवाह कर दिया गया था, और तेजा जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था? तो पेमल। पेमल तेजा जी की पत्नी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो नीलण, लीलण, रुक्मणी या रुक्मा? तेजा जी की घोड़ी के दो नाम थे, एक तो थे लीलण और या फिर श्रृंगारी। श्रृंगारी भी इसको ही कहते हैं तेजा जी की घोड़ी को, तो आपको श्रृंगारी भी याद रखना है। जो सॉन्ग आता है राजस्थानी भाषा में, लीलण श्रृंगारी, तो वो श्रृंगारी इसी को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? गोगा जी के पिता जेवर सिंह, सेवर सिंह, घेवर सिंह या बादशाह सिंह? तो तेजा जी के जो पिता हैं उनका क्या नाम था? जेवर सिंह। जेवर सिंह चौहान, गोगा जी चौहान वंश के थे, जेवर सिंह चौहान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। देखिए दोस्तों, गोगा मेड़ी से संबंधित है ये गोगा जी का मेला लगता है, और चूरू में भी जो है वो गोगा जी का मेला लगता है। तो चूरू और हनुमानगढ़ दोनों जो है वो गोगा जी से संबंधित रहेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्ण माता किस वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या भाटी? दोस्तों, अपन जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ पर ट्रिक को भी बताएंगे ताकि आपको ट्रिक से याद रखने में आसानी हो जाए। जीर्ण माता किस वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं? तो देखिए, इसमें ट्रिक लगेगी, जीणा चावे चौहान 2.5 प्याले शराब के लिए। ठीक है दोस्तों, अपने को याद करना है, चाहे कैसे भी याद करें। तो जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी है और 2.5 प्याले शराब, तो 2.5 प्याले शराब इसमें आई है, तो ये जीर्ण माता के चढ़ाई जाती हैं 2.5 प्याले शराब। तो ट्रिक क्या है अपनी कि जीणा चावे चौहान 2.5 प्याले शराब के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के शासकों की कुलदेवी थी? जोधपुर के शासकों की कुलदेवी हर्ष माता, सच्या माता, नागणेची या शिला देवी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नागणेची। नागणेची इसकी 18 भुजाएं और ये राठौड़ों की कुलदेवी हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राजवंश की अपनी अपनी कुलदेवी होती हैं और अपनी अपनी आराध्य देवी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के शासकों की कुलदेवी हैं? अब पूछा गया है उदयपुर के शासक, तो उदयपुर में कौन थे? राणा थे, सिसोदिया थे, इनकी कुलदेवी कौन है? बाण माता, सच्या माता, नागणेची या शिला देवी? तो देखिए दोस्तों, इसमें चार कुलदेवियाँ हैं। बाण माता जो है वो उदयपुर के शासकों की कुलदेवी हैं, मेवाड़ के शासक जिनको कह सकते हैं, राणा शासक जिनको कह सकते हैं, सिसोदिया शासक जिनको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मेवाड़ आ सकता है, चित्तौड़ आ सकता है, उदयपुर आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि बाण माता जो है वो मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी थी। और सच्या माता, सच्चा ओसवाल जोधपुर, तो जोधपुर के जो ओसवाल हैं उनकी कुलदेवी है सच्या माता, ठीक है, सच्चा ओसवाल जोधपुर, ये आपको याद रखना है ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भाटी शासकों की कुलदेवी थी? तो भाटी जो शासक थे वो जैसलमेर में पाए जाते थे, जैसलमेर में उनका निवास स्थान था। और इनकी कुलदेवी कौन थी? बाण माता, सच्या माता, स्वांग्या माता या सिर? तो इनकी कुलदेवी स्वांग्या माता। इसकी ट्रिक है, आवो स्वांग रचाओ भाटी, आवो स्वांग रचाओ भाटी या आवड़ स्वांग रचाओ भाटी। तो इससे स्वांग से स्वांग्या जी हो जाएगा, भाटी से भाटी हो जाएगा, और स्वांग्या माता को ही आवड़ माता भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता का मंदिर
कहाँ स्थित हैं? चाकसू, सांबर, सांगानेर या आमेर? शीतला माता, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, ये चाकसू जयपुर में स्थित है शीतला माता का मंदिर, जो कि माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण जाति के लोग किसे कुल देवी के रूप में पूजते हैं? ज्वाला माता, शीतला माता, करणी माता या केला देवी? तो करणी माता इसका सही आंसर हो जाएगा, करणी माता। करणी माता को चारण जाति के लोग अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं और यहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहते हैं। बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई भोज मंदिर हैं आसिंद तहसील में, बिजोलिया तहसील में, शाहपुरा तहसील में या मांडलगढ़ तहसील में? सवाई भोज मंदिर। तो देखिए दोस्तों, सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। आसिंद तहसील है और भीलवाड़ा में। भांडासर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? भांडासर जैन मंदिर, पहली बात तो ये कि भांडासर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भांडासर जैन मंदिर जो है वो बीकानेर में स्थित है। और ये किसको समर्पित है? महावीर स्वामी, शांतिनाथ, मुनीसुव्रत, सुमतिनाथ। तो बताइए दोस्तों, भांडासर जैन मंदिर बहुत ही प्राचीन जैन मंदिर है और ये सुमतिनाथ को समर्पित है। भांडासर जैन मंदिर जो है, इसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया था पानी की जगह। जब इसकी नींव बनाई गई थी तो उसमें पानी की जगह जो है वो घी को डाला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थल को कहा जाता है? थान, चौतरा, वीरभूम या स्थान? तो बताइए क्या कहा जाता है लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थल को? तो इसमें थान जो है वो लोक देवताओं के स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी का जन्म पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ू गांव, फलोदी, जोधपुर या नागौर? तो देखिए दोस्तों, पाबूजी का जन्म जो है वो कोड़ू गांव में हुआ था पाबूजी का जन्म। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने जीजा जो कि जायल जिंदराई खींची था, उससे ये लड़े थे देवल चारने की गायों के लिए। क्वेश्चन भी है कि देवल चारने की गायों की जिंदराऊ से रक्षा किसने की थी? तो पाबूजी ने। जब पाबूजी विवाह के लिए जा रहे थे और विवाह मंडप में जब वो फेरे ले रहे थे तो लगभग 3 फेरे हुए थे और जो चौथा फेरा था वो आधा ही हुआ था, यानी कि लगभग 3.5 फेरे हुए थे। तभी उनको संदेश मिला कि देवल चारने की जो गायें हैं उनको जिंदराव खींची ले गया है और गायों पर अत्याचार कर रहा है। तो उसी समय उन्होंने जो विवाह मंडप से उठ कर के और वो युद्ध के लिए चले गए थे। अपने 2 साथी थे, चांदा और डेमा, उन दोनों को लेकर के ये चले गए थे और युद्ध भूमि में इन्होंने प्राणोत्सर्ग किए थे गायों की रक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा के लिए याद किए जाते हैं। आगे चलते हैं। ऊँट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी को जाता है। ठीक है, और बालकनाथ जो कि पाबूजी के भतीजे थे, बाद में इन्होंने अपने चाचा पाबूजी की मौत जो बलिदान था उसका बदला लिया था जिंदराव खींची को मार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं? तो नयनचंद्र, आशा मोड़जी, शिवदास या चंद्रशेखर? पाबू प्रकाश पुस्तक। देखिए दोस्तों, पाबू प्रकाश पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है आशा मोड़जी पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के भोपे कहलाते हैं कामड़, घोड़ले, पुजारी या सेवादार? अलग अलग भक्तों को अलग अलग कहा जाता है। अलग अलग भोपे जो होते हैं प्रत्येक लोक देवता के, उनको अलग अलग कहा जाता है। तेजा जी के को अलग कहा जाता है, रामदेव जी के अलग कहा जाता है, पाबू जी के को अलग कहा जाता है। तो इसमें अपना प्रश्न है कि रामदेव जी के भोपे क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भोपे कहलाते हैं। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेलों में कौन सा नृत्य करती हैं ये आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डालीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? डालीबाई कौन थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका मंदिर कहाँ है? रामदेवरा, शिवाड़, पोखरण या मोहनगढ़? बताइए दोस्तों, डालीबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका मंदिर है रामदेवरा में डालीबाई का मंदिर है। डालीबाई
एक मेघवाल जाति की कन्या थी और ये रामदेव जी की धर्म की बहन थी। इसीलिए जो है डालीबाई रामदेव जी के साथ समाधि ली थी। एक दिन पहले रामदेव जी के एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी डालीबाई ने, उसके बाद जो है वो रामदेव जी ने वहाँ पर समाधि ली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डालीबाई कौन थी, ये रामदेव जी की धर्म की बहन थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवी के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? आवड़ माता, आई माता, जीर्ण माता या सिखराय माता? देखिए दोस्तों, केसर टपकती हैं दीप की ज्योति से तो वो आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी। कौन थी? रामदेव जी की शिष्या थी। यहाँ पर जो आई माता का मंदिर है इसमें गुर्जर जाति के लोगों का जाना निषेध है आई माता के मंदिर में, और इसी की ज्योति से कैसे टपकती है ये कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगा जी के थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो गोगा जी के जो थान है वो खेजड़ली वृक्ष जो कि मरुस्थल में बहुत पाया जाता है, जो थार वाला एरिया है उसमें अधिक मिलता है, जोधपुर साइड पे, नागौर साइड पे। तो खेजड़ली गोगा जी का पेड़ है, इसके नीचे इनकी पूजा की जाती है, खेजड़ली के नीचे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनबी से युद्ध करने वाले लोक देवता थे? पाबू जी, पिपा जी, जसनाथ जी या गोगा जी? मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर को लूट करके आ रहा था और बीच में जो है वो गोगा जी ने उससे युद्ध किया था। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने युद्ध किया था। इन्होंने इतनी वीरता के साथ ये युद्ध किया था कि मोहम्मद गजनबी ने इनको ज़ाहर पीर की उपाधि दी थी कि स्वयं साक्षात देवता के समान हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? नेवटपुरा, नवा टापरा है, नवा टापरा डूंगरपुर, राशमी गांव चित्तौड़गढ़, गोगा जी की ओल्डी सांचौर या कोलमंड जोधपुर? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो परबतसर, शाहपुरा, डेगाना या मेड़ता? तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल परबतसर नागौर में स्थित है और यहाँ पर पशु मेला भरता है जो कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? अजमेर के चौहानों के, देवड़ा राजपूतों के, गोडवाड़ के मीणाओं के, उदयपुर के सिसोदियों के? भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? तो ये गोडवाड़ के मीणाओं के। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये क्योंकि ये मीणाओं के आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? गोगा जी, मेहा जी, बाबा रामदेव जी या मल्लीनाथ जी? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित तो कौन से लोक देवता हैं वो बताएं दोस्तों। किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी? तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ जो कि सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ मानी जाती है, और इस पर 2x2 का डाक टिकट जारी किया गया था, देवनारायण जी की फड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया है, नेतल का भरतार। अजमाल का कंवर, रानी मैना देरा लाल और नेतल का भरतार। तो नेतल का भरतार किस लोक देवता के लिए कहा गया है? रामदेव जी। रामदेव जी के लिए ये कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? नारायण जी, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी या हड़बू जी? तो 4 हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है? देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी या हड़बू जी? तो 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्ला जी को कहा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता। अब क्यों कहा जाता है ये भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ में जो शाखा हुआ था, तीसरा शाखा उदय सिंह के समय लगभग 1567-68 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और शाखा हुआ था।
तो जैमल और फत्ता और वीर कल्ला राठौड़ ने यहाँ पर बहुत ही अधिक वीरता दिखाई थी। इसमें जैमल जो है वो कल्ला राठौड़ के चाचा थे और ये घायल हो गए थे। जो जैमल है वो घायल हो गए थे। तब युद्ध में वीर कल्ला जी ने इनको अपने कंधों पर बिठाया था, जैमल राठौड़ को, और 2 हाथों से तो जैमल राठौड़ ने युद्ध किया था, 2 हाथों से, और 2 हाथों से ही कल्ला राठौड़ ने युद्ध किया था। जब अकबर ने इनको दूर से देखा था तो जो वीर कल्ला राठौड़ थे ये बाल्यावस्था के थे, ज़्यादा वयस्क नहीं थे। तो अकबर ने इनको देखा तो दूर से ऐसा लगा कि मानो कोई 4 हाथों से लड़ रहा हो। तब अकबर ने इनको कहा था कि ये साक्षात देवता हैं, 4 हाथों वाले देवता। वीर कल्ला राठौड़ के बारे में अकबर के द्वारा कहा गया था। और अकबर इस युद्ध में जैमल और फत्ता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आगरा के किले में दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी, ठीक है, जो कि बाद में औरंगजेब के द्वारा तोड़ दी गई थी। फिर बाद में जब बीकानेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने, उनके द्वारा वह गजारूढ़ मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लहट जी पंवार था? तो जम्बो जी, पिपा जी, धन्ना जी या जसनाथ जी। लहट जी पंवार किस लोक देवता के माता पिता का नाम था? तो ये जम्बो जी का। जम्बो जी के जो माता पिता हैं उनकी माता का नाम तो हंसा देवी था और पिता का नाम था लोहड़ जी पंवार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथू गांव में भादवा सुदी नवमी को किस लोक देवता का मेला लगता है? तो बताइए दोस्तों, सातू गांव में भादवा शुद्धि नवमी बिगा जी का, फत्ता जी का, कल्ला जी का या हड़बू जी का? तो सातू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फत्ता जी के लिए प्रसिद्ध है और फत्ता जी का मेला यहाँ पर लगता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायों की रक्षा में प्राण देने वाले लोक देवता थे? कौन थे गायों की रक्षा में प्राण देने वाले लोक देवता? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या उपरोक्त सभी? ठीक है दोस्तों, गोगा जी ने मोहम्मद गजनबी से गायों की रक्षा की थी, तेजा जी ने मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा की थी और पाबू जी ने जिंद्राव कीची से गायों की रक्षा की थी। तो तीनों ही लोक देवता जो है वो गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले देवता हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले लोक देवता थे? कौन थे? पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी? तो बताइए कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लाछा गुजरी, इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी की पत्नी की सहेली थी ये लाछा गुजरी और इसकी गायों को मेर के मीणा ले गए थे। तब इसने निवेदन किया था तेजा जी से कि मेरी गायों को जो है रक्षा कीजिए। तब तेजा जी युद्ध करते हैं और अपनी गायों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म हुआ था खड़नाल, परबतसर, कतरियासर या ददरेवा? तो देखिए दोस्तों, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म स्थान है कोड़ू, खड़नाल, आसिंद या ददरेवा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खड़नाल नागौर में स्थित है और खड़नाल में ही तेजा जी का जन्म हुआ था। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या गोगा जी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? या पंथ। तो कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेलों में तेरह ताली नृत्य करती हैं। और जो रामदेव जी के भूपे होते हैं वो कामड़ जाति के लोग होते हैं, ठीक है। जो छुआछूत मिटाने का कार्य था वो रामदेव जी के द्वारा किया गया था। इसी कारण इनको जो मेघवाल समाज है वो अधिक मानती है रामदेव जी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से विख्यात लोक देवता मोहम्मद गजनबी से किसने युद्ध किया था? गोगा जी ने। तो गोगा जी जहार पीर के नाम से विख्यात हैं। मोहम्मद गजनबी ने गोगा जी की वीरता को देखते हुए उनको जहार पीर की संज्ञा दी थी, साक्षात देवता के समान, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगन चिड़ी को किस लोक देवी के रूप में माना जाता है? नागनेची माता, शीतला माता, आयड़ माता, स्वांग्या माता? तो सुगन चिड़ी का अवतार किसे माना जाता है? आयड़ माता को। आयड़
आवड़ स्वांग रचाओ भाटी, भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं आयड़ माता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आशापुरा माता किस वंश की लोक देवी है? तो चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खींची वंश की या गुहिल वंश की? आशापुरा माता, देखिए दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता, जो जालोर के चौहान हैं उनकी कुलदेवी हैं आशापुरा। सांबर के चौहान हैं उनकी शाकंभरी हैं। तो अलग अलग जगह के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी और जालोर के चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? भारमल के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा या भगवंत दास के द्वारा? तो देखिए दोस्तों मान सिंह शिला देवी की मूर्ति लेकर के आया था बंगाल से। ठीक है, मान सिंह ने बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाया था और आमेर में स्थापित करवाई थी शिला देवी की मूर्ति, जो कि आमेर के कच्छावा शासक हैं उनकी आराध्य देवी मानी जाती है शिला देवी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी, कुजल माता, शिला देवी, भवन देवी? तो शाकंभरी, सांबर के जो चौहान हैं सांबर झील, सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी देवी। तो शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण माता किस वंश की कुलदेवी है? सिसोदिया, चौहान, गुहिल या राठौड़? जीर्ण माता, अपने ट्रिक से याद किया था कि जीना चावे चौहान ढाई पहले शराब, तो चौहानों के कुलदेवी हैं और इनको अढ़ाई पहले शराब चढ़ाई जाती है जीर्ण माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन है? नागनेची माता। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। और जो करणी माता है वो कहाँ के राठौड़ों की कुलदेवी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, प्रश्न भी आ गया, तो कौन है? बाण माता, नागनेची माता, अंबिका माता या करणी माता? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा करणी माता। करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? आवड़ माता, घेवर माता, हिंगलाज माता या शिकराय माता? तो राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है और घेवर माता का मंदिर इस झील में स्थित है। देखिए दोस्तों, जब राजसमंद झील का निर्माण करवाया जा रहा था तो उसकी पाल टूट जाती थी, जब भी उसका निर्माण होता उसकी पाल टूट जाती। फिर एक पंडित ने कहा कि यहाँ पर ऐसी महिला सती होगी हो जो पतिव्रता हो, इस वजह से घेवर माता जो है वो पतिव्रता स्त्री थी और उन्हीं को यहाँ पर सती किया गया था। वो स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर सती हुई थी, तो ये बिना पति के सती, यानी कि पति की मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सती हुई थी। अपने आप जो है वो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हुई थी और घेवर माता सती हुई थी। तो बिना पति की सती जो है वो घेवर माता को कहा जाता है। और ये इस लोक देवी का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? तो ये कच्छावा राजवंश के आराध्य देवी हैं अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में स्थित उंड काश्मीर गांव किस लोक देवता के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या देवनारायण जी? रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? उंड काश्मीर गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को रात्रि जागरण को जम्मा जागरण कहा जाता है? जम्मा जागरण किसे कहा जाता है? तो हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या मल्लीनाथ जी? किस लोक देवता के जागरण को कहा जाता है? रामदेव जी के। रामदेव जी का जो जागरण होता है रात्रि जागरण, उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। रामदेव जी की धर्म की बहन डालीबाई किस जाति की थी? तो हमने ऊपर प्रश्न में बात की थी, एक जाति की थी डालीबाई, जो कि धर्म की बहन थी और रामदेव जी से एक दिन पहले ये सती हुई थी रामदेवरा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को गुरु बालकनाथ थे? तो मल्लीनाथ जी, जुझार जी, रामदेव जी या आलम जी? बालकनाथ किस लोक देवता के गुरु थे? तो बताइए बालकनाथ जी किसके गुरु थे? तो इसमें रामदेव जी के जो गुरु थे वो रामदेव जी का स्थान
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? पीपल, कदम, खेजड़ी या बबूल? तो रामदेव जी का थान जो है वो कदम के वृक्ष के नीचे होता है। कदम का जो वृक्ष है उसके नीचे रामदेव जी का थान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य कौन थे? गोगा जी, हड़बू जी या मांगलिया जी? तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे गोगा जी। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ के शिष्य कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी? तो किस लोक देवता के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी के जो मुख्य दरवाजा हैं उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता हैं? गोगा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या पनराज जी? सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता, देखिए दोस्तों इसमें एक तो गोगा जी भी हैं और अगर यहाँ पर तेजा जी भी सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता हैं और कल्ला जी राठौड़ ये भी सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की माता बाछल, पिता जेवर सिंह और पत्नी कलमादे थी? तो बताइए, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा गोगा जी। गोगा जी की माता का नाम बाछल, पिता जेवर सिंह और पत्नी कमलादे जो थी वो पाबू जी की पति जी थी। बूढ़ो जी जो थे उनकी पुत्री थी ये कमलादे और इनका विवाह पाबू जी के द्वारा ही करवाया गया था गोगा जी से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान हल जोतते समय किस लोक देवता के नाम की राखड़ी हल पर बांधता है? तो तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या रामदेव जी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, किसान हल जोतते समय गोगा राखड़ी बांधता है और वो गोगा जी लोक देवता के नाम पर ही बांधता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि अपने को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो चायल किस लोक देवता के मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है? ये रामदेव जी का जो पुजारी होता है मुस्लिम पुजारी उसको चायल कहा जाता है। दोनों संप्रदाय के लोग ही रामदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, हिंदू और मुस्लिम। बहुत ही सांप्रदायिकता का मेला यहाँ पर लगता है सबसे बड़ा। प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या हड़बू जी? हड़बू जी 2 बार है लेकिन इसमें प्लेग रक्षक जो देवता हैं वो माना जाता है पाबू जी को। तो पाबू जी प्लेग रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, ऊँटों के देवता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धांधल जी राठौड़ और कमलादे के घर किस लोक देवता का जन्म हुआ था? देखिए दोस्तों, पाबू जी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिता थे धांधल जी और माता थी कमलादे। ठीक है, कंवड़ादे भी इनको कहा जाता है, इनकी माता को कमलादे या कंवड़ादे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमल किस लोक देवता की बहन थी? तो यहाँ पर बहन नहीं आएगा, यहाँ पर पत्नी आएगा, पत्नी। तो पेमल जो है वो तेजा जी की पत्नी थी, पेमल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी खींचियों के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? देचू जोधपुर, बिलड़ा जोधपुर, धावा जोधपुर, बालेसर जोधपुर? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाबू जी खींचियों के साथ, जिंदराव खींचे के साथ युद्ध करने गए थे गायों की रक्षा के लिए और ये देचू गांव जोधपुर में शहीद हुए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेजा नामक ध्वजा किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी? जो ध्वजा होती है उसको नेजा किस लोक देवता के जो लोग हैं वो कहते हैं? तो रामदेव जी के भक्त जो ध्वजा लेकर जाते हैं उसको नेजा कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? तो ये पाबू जी की देवल चारणी से लेकर के आए थे और केसर कालमी घोड़ी विवाह करने के लिए गए थे, इसको लेकर के पाबू जी लोक देवता से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंडोल नागौर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो भूंडोल नागौर जो है वो हड़बू जी, पाबू जी, मांगलिया जी या तेजा जी? तो बताए दोस्तों किस लोक देवता से संबंधित है भूंडोल नागौर? तो इसमें
ऑप्शन हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी से संबंधित हैं भूडोल नागौर, और हड़बूजी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था जोधपुर का राजा बनने के लिए। तो जोधपुर के शासक बने थे राव जोधा। हड़बूजी के आशीर्वाद से इन्होंने कटार भेंट की थी राव जोधा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में स्थित बेंगटी गांव में किस लोक देवता का समाधि स्थल है। तो ये आपको कमेंट करना है। और इससे जो आगे के प्रश्न हैं लगभग 75 प्रश्नों के अपन ने आज बात की है, और अगले जो 75 प्रश्न हैं उनकी अपन कल टॉपिक पर बात करेंगे, राजस्थान के लोक देवता। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।